तो जैसा कि हम अभी तक चर्चा कर रहे थे शुक्र और केतु की युति के बारे में, और मेष लगन के चार्ट में हम विभिन्न भावों में इस युति को डिस्कस कर रहे थे। अब देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में कन्या राशि में अगर ये युति आपके बन रही है तो शुक्र और केतु का ये कंजक्शन आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ शुक्र नीच की स्थिति में भी आ जाएंगे और ऊपर से वो केतु के भी साथ होंगे। तो यहाँ शुक्र से रिलेटेड जो शुभ परिणाम मिलने चाहिए या शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें आपको लाइफ में मिलनी चाहिए उनकी भारी कमी डेवलप कर सकता है ये कंजक्शन आपके लाइफ में। दूसरी तरफ यहाँ केतु साथ है। केतु साथ होने की वजह से आपको धन लग्जरी से डिटेच तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपका जो रूटीन वर्क है या आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी काफ़ी सारी यहाँ जो दिक्कतें हैं डेवलप करेगा ये कंजक्शन। अब देखिए, जो केतु है जिस भी ग्रह के साथ स्थित होते हैं उससे रिलेटेड गुणों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं या उससे रिलेटेड गुणों में वो कमी करने का काम करते हैं। तो यहाँ केतु उसी प्रकार की स्थिति डेवलप करेगा। आपको बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज करना पड़ेगा या बार बार अपने वर्क प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। आपके जो कलीग्स होंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा वर्क प्लेस पे, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ही ये कंजक्शन आपको फाइनेंशियली भी परेशान करेगा काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी आप मैरिज करते हैं या मैरिज में जब आप अपने सामने वाले पार्टनर को चुनते हैं तो आपको प्रॉपर डिसीजन लेना आवश्यक है। एक तरफ शुक्र नीच का भी है और ऊपर से केतु के साथ भी। अब अगर शुक्र यहाँ नीच का होकर अगर वक्री हो जाए तो कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि स्थिति अच्छी होगी, लेकिन यहाँ क्योंकि केतु साथ है, केतु साथ होने की वजह से शुक्र पर वो केतु का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से आएगा, और वक्री होने के बावजूद भी फिर शुक्र आपको उतना अच्छे से प्रभाव यहाँ नहीं दे पाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है या ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, और आपके शुक्र से रिलेटेड जो भी मामले हैं लाइफ के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट में भी फंस सकते हैं। जैसे आपने कोई लग्जरी वस्तु खरीदने के लिए कोई लोन ले लिया, लेकिन अब आप उस लोन को रिपे नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी स्थिति और आपके जीवन में डेवलप हो गई जैसे कि आपने मैरिज किया लेकिन जीवन साथी से आपको बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ रहा है रिश्तों में। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक असंतुष्टि वाली स्थिति यहाँ डेवलप कर रहे हैं दोनों ही ग्रह मिलकर। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ आपके चार्ट में बुध कैसी स्थिति में, क्योंकि बुध इन दोनों के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए अक्सर आपको बुध की अगर यहाँ हेल्प मिल जाए कुछ हद तक आप अपने इश्यूज जो आपको सामने आ रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके काम करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इस स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर यहाँ चंद्रमा का भी संबंध हो तो आपको मानसिक रूप से भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अब देखिए, जो शुक्र हैं, शुक्र यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं केतु के आपको ये देखना है। शुक्र जितना ज़्यादा केतु के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा केतु का प्रभाव बढ़ेगा शुक्र पर। और शुक्र आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी हैं, आपकी पब्लिक इमेज को भी दिखाते हैं। अगर आपके चार्ट में आपके लग्नेश यानी मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अब शुक्र से ही आपकी जो पब्लिक इमेज है या जो आपका मान सम्मान है वो डिसाइड होगा। इसलिए शुक्र जब ऐसी स्थिति में हो तो आपके कैरेक्टर पर लोग पर्सन चिन्ह उठा सकते हैं, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कंजक्शन है आपके कैरेक्टर के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है। ये कंजक्शन आपको यंग एज में बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अटैच करेगा धन और लग्जरी से, और काफ़ी सारे गलत फैसले, काफ़ी सारे फॉल्स फैसले आप लेंगे अपनी लाइफ में धन, लग्जरी और रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन जब आप मैरिज करेंगे तो मैरिज करने के बाद आप अपने जीवन साथी में काफ़ी सारी कमियां ढूंढने लगेंगे और जीवन साथी का उस वे में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जिस वे में आप चाहते हैं। यहाँ शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपकी अर्निंग्स पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है, अर्निंग्स से संतुष्ट नहीं है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप काफ़ी ज़्यादा जो नशे की लत है उसका शिकार हैं। ऐसा बहुत बार आपके जीवन में सामने आ सकता है। सिक्स्थ हाउस में ये कंजक्शन है तो आपको स्त्रियां परेशान कर सकती हैं बार बार। आप जहां भी काम करेंगे वहां पर आपके स्त्रियों के साथ कनेक्शन तो बनेंगे, लेकिन वो स्त्रियां अंततः आपसे या तो किसी ना किसी वजह से रिश्ता तोड़ लेंगी या वो किसी ना किसी वजह से आपको बदनाम करेंगी। ऐसा ही कुछ जीवन साथी के साथ भी पॉसिबल हो सकता है कभी कभी, लेकिन आपको इसके लिए अपना ओवरऑल चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि राहु की दृष्टि भी है शुक्र पर, इसलिए, लेकिन राहु की जो दृष्टि है वो राहु की दृष्टि तो आपके 12वें भाव
से पड़ रही है। और शुक्र यहाँ पर क्योंकि केतु के साथ हैं, तो राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत फोर्स रखते हैं। इसलिए एक तरफ राहु यहाँ शुक्र की क्वालिटीज़ को इंक्रीज करने का काम करेंगे, दूसरी तरफ केतु जो है वो यहाँ पर डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी जितनी उस ग्रह की युति हो सकती है। तो ऐसे में आपको केतु की युति पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु की जो दृष्टि पड़ रही है उसका उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा शुक्र पर, क्योंकि यहाँ केतु से ज़्यादा प्रभावित हैं आपके शुक्र। अब अगर यहाँ पर शुक्र आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुए अगर केतु के, तो आपको छोटी आयु से ही बार बार अपने प्रोफेशन में डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी कि आप पर्टिकुलर कौन सा जो प्रोफेशन है चुनें। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में जितने भी स्त्रियों से मिलेंगे, जिनके साथ भी आप बात करेंगे, उनसे एक समय बाद आपकी डिटैचमेंट हो जाएगी और लाइफ में ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। या धन लग्जरी को छोड़कर कहीं ना कहीं मोह माया को त्याग कर एक एकांत में जीवन बिताने को लेकर ये कंजक्शन अच्छा है। बट ये वर्तमान में भौतिक जीवन के हिसाब से या धन लग्जरी के हिसाब से उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। दूसरी तरफ ये आपको फाइनेंशियल मामलों में बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल स्थिति की तरफ लेकर जाएगा, जहां पर आपने कोई ऐसा लोन ले लिया जिसको आप रीपे नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी स्थिति आपने अपनी लाइफ में डेवलप कर ली है जिसकी वजह से आपको और भी बहुत सारे इशूज आ गए, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशंस में या अपने जीवन साथी के साथ। तो आपको इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपके भौतिक सुखों में काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप करेगा। कमी डेवलप होने की वजह से आप अपने जीवन साथी को ब्लेम करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करेंगे और काफी सारे फॉल्स फैसले लेंगे आप कोई भी धन या लग्जरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो। इसके अलावा जिन जातकों का प्रोफेशन शुक्र से रिलेटेड होगा, चाहे प्रोफेशन रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रिलेटेड हो, तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं शुक्र से रिलेटेड तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहकर फैसले लेने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप अपने रूटीन को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपने रूटीन से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, बार बार अपने रूटीन में बदलाव करते रहेंगे और आपका जो रूटीन होगा वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा। आपका जो डोमेस्टिक लाइफ होगा वहाँ भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आपको रहेंगे। तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये कंजक्शन काफी ज्यादा मतभेद दे सकता है, स्पेशली धन संपत्ति को लेकर, और आपके जीवन साथी के साथ भी। इसलिए कहीं ना कहीं दूसरा और सातवां भाव इनको भी नुकसान होगा। तो इन दोनों भावों से संबंधित फैसले लेते समय आपको किसी ना किसी से, अन्य व्यक्ति से एडवाइस लेनी पड़ सकती है, किसी ना किसी का आपको परामर्श लेना पड़ सकता है और बार बार आपको बहुत ही सही फैसले की तरफ आगे बढ़ना पड़ सकता है सोचकर। ऐसे में आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, अपने आप को भी आपको समय देने की आवश्यकता पड़ेगी और फैमिली के साथ एक बेटर कनेक्शन अगर आप बना के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जब भी आप मैरिज कर रहे हैं, अपना मैरिज करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आप पार्टनर चुनेंगे वो पार्टनर को आप कुछ समय बाद ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा है तो स्त्रियों को धन और लग्जरी से ये कंजक्शन कुछ समय बाद दूर कर सकता है, या वो स्त्रियां लगातार धन संपत्ति को लेकर बहुत सारे गलत फैसले लेंगी या इन्वेस्टमेंट को लेकर भी गलत फैसले लेंगी और वो ब्लाइंडली पैसा खर्च करने वाली होंगी, बार बार इधर उधर जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उन पर पैसा खर्च करेंगी और उतना ही ज़्यादा उनके मन के अंदर डिससेटिस्फेक्शन भी डेवलप होगा ये सब करने से। तो इस प्रकार से आप इस कंजक्शन को जज कर सकते हैं अपने चार्ट के हिसाब से।